जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। और आज हमारे भक्तमाल के चौथे दिवस की कथा में हम आपके लिए लेकर के आए हैं। कहते हैं भगवान को दो ही प्रिय होते हैं। वैसे तो भगवान को सब प्रिय हैं, परंतु जो सेवा करते हैं और सिमरन करते हैं उनसे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। परंतु भगवान सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रसन्न होते हैं तो उनसे होते हैं दासानुदासो। तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा और तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। संतों को अपने से बड़ा मानने वाला, संतों को अपने प्राण से भी ज़्यादा मानने वाले, संतों को अपने पुत्र पति से भी ज़्यादा महत्व देने वाले भक्तों की आज हम कथा सुनाने जा रहे हैं। और ये छोटी छोटी कथाएं भी हमें भगवान के ऊपर विश्वास करने के लिए विवश कर देती है, क्योंकि हमारे नाभाजी महाराज ने हम पर अतिशय करुणा कृपा करके इन भक्तों की भक्तमाल में माला पिरोई है। जो छोटे छोटे भक्तों की कथा, जो हमारे हरि के 5 प्रकार के भक्त होते हैं, उन 5 प्रकार के भक्तों के नाम की ही जो माला भगवान के हृदय में धारण कराई है, वही माला बैजंती माला आज हमारे ठाकुर जी के गले में नीचे तक आ गई है। इतने भक्तों के नाम की माला पहन करके हमारे ठाकुर जी बैठे हैं और सारे भक्त उनके पेट में ही हैं। कहते हैं भक्त जो जाता है वो कहाँ जाता है? वो भगवान के पेट में रहता है। पेट में ही भक्त जाता है जो रहता है। तो आज हमारी 2 कथाएं हैं जो शायद इसी क्रम में पूरी हो जाएगी। तो कहते हैं एक राजा और एक रानी रहते थे। और राजा परम संत सेवा करता था और भाग्य ऐसा था कि जो रानी पत्नी बनकर आई वो भी संत सेवी थी। परंतु कहते हैं संगति का असर बहुत अधिक होता है और पत्नी को अपने पति से प्रेम भी होता है, ये स्वाभाविक बात है। परंतु रानी जो थी वो भक्तिमती थी, वो शास्त्रों का ज्ञान जानती थी। तो कहते हैं पुत्र से 100 गुना पति में प्रेम होना चाहिए। वो ऐसी ही थी, वो बहुत प्रेम करती थी अपने पति से। परंतु जब देखा कि मेरा पति संतों से अतिशय प्रेम करता है तो उनका भाव और आदर और बढ़ गया और वो भी अपने पति के सुख के लिए हरदम संतों की सेवा में रहती। और राजा जी के यहाँ पर संत आते जाते रहते थे। एक बार एक महान संत अपने साथियों के सहित आए और राजा और रानी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उनका सत्संग का लाभ लिया। सत्संग होता, राजा और रानी बैठते, पर राजा और रानी की ना जिज्ञासा कम हुई और कहते हैं ना मन की कामना पूरी हुई। और सुने और सुने और सुने, यही उनके रहा। और संत बेचारे जाने की कहते कि भाई बहुत दिन हो गए, हम जावें। तो वो नई नई जिज्ञासा रखते, शास्त्रों की बातें रखते और संत जैसा अपना भाव और जैसा अपना ज्ञान वैसे उत्तर देते। परंतु राजा और रानी की इच्छा प्रबल होती गई कि कैसे भी करके हमें सत्संग मिलता रहे, संतों के मुखारविंद से हमें ज्ञान मिलता रहे। और वो राजा रानी ने किसी न किसी बहाने से संतों को रोकने का बहाना ढूंढ लेते। अभी ये उत्सव है, अभी हमारे घर में ये काम है, अभी और रुक जाओ, अभी और रुक जाओ। ऐसे करते करते बहुत समय निकल गया। पर कहते हैं बहता पानी निर्मला, बंधा तो गंदला होए। संत तो रमते भले। और इतना प्रेम उन संतों से हो गया, इतना उन संतों से प्रेम हो गया। और वैसे भी इस संसार में 2 प्रकार के प्राणी होते हैं। एक मिलन दारुण दुख देही, बिछरत एक प्राण हर लेई। एक ऐसे होते हैं जो मिलते ही क्लेश मन में आता है, और एक ऐसे होते हैं जो बिछुड़ते हैं तो मानो प्राण निकल जाए। वो तो संत ही हो सकते हैं, संत ही हो सकते हैं। जो जाते हैं तो मन भर जाता है, ऐसे लगता है जैसे प्राण ही ना निकल जावे। जो जो गूढ़े प्रेम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। देह प्राण ते प्रिय कुछ नहीं। कहते हैं अपने प्राणों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्राणों को देह से प्रिय कुछ भी नहीं है और देह को अपने प्राणों से। तो कहते हैं कि जब संतों ने जिद की कि नहीं बहुत समय हो गया है, अब तो हमें जाना ही चाहिए,
तो राजा जी बड़े दुखी हुई और अपने पति राजा जी को दुखी देख करके रानी ने भी रोकने की बहुत कोशिश करी, नए नए उपाय ढूंढे, पर अब कोई उपाय काम नहीं कर रहा था। जब कोई उपाय काम नहीं किया तो रानी ने मन में विचार किया कि मेरे जो पतिदेव हैं, राजा हैं, उनका प्राण तो संतों में बसता है और मेरा प्राण मेरे में पति में बसते हैं, तो मेरे पति दुखी रहे ऐसा मुझे कोई काम नहीं करना है। मुझे कुछ भी करना पड़े पर इन संतों को जाने नहीं देना है। और वो बेचारी कोई ज्यादा समझदार तो थी नहीं, भक्तों के भाव में रहने वाली रानी थी। उन्होंने मन में विचार किया कि राजा जी को तो अच्छा नहीं लगेगा कि संत चले जावे, और कोई ऐसा काम करे कि संत जावे ही नहीं। तो कहते हैं ना, सुख के माथे सिल पड़े जो धे नाम भुलाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। बस इतनी सी पंक्ति कहीं से सुनी, चौपाई सुनी, और रानी ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि सुख की बातें करते रहेंगे तो ये संत चले जाएंगे। क्यों न ऐसा करें कि हम पे दुख बीत जावे और संत हमको छोड़ कर ना जावे, दुख आ जावे, दुख की कोई ऐसी घड़ी आ जावे जो आज तक संसार में कोई ना कर सका, वो रानी ने करके दिखा दिया। संतों के प्रेम के लिए, संत सेवा के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को विष दे दिया। ऐसी धरती पर कोई माँ नहीं हो सकती, पर देखो उनकी संत सेवा कि संतों से इतना प्रेम और पति से भी इतना प्रेम कि उन्होंने, उस रानी ने अपने पुत्र को विष दे दिया और पुत्र की मृत्यु हो गई। और जैसे ही पुत्र की मृत्यु सुनी, जो संत जाने वाले थे वो रुक गए और मन में विचार किया, ये क्या हुआ? अरे इतने दिन इनका अन्न खाया, इनके यहाँ रहे, और ये अनहोनी कैसे हो सकती है, और अब तो हम कैसे जा सकते हैं? राजा और रानी को खूब धीरज बंधाया और कारण पूछा कि पुत्र ऐसे कैसे मर गया, ऐसे कैसे चला गया? तो पता चला कि पुत्र को विष दिया गया था। फिर उन संतों ने, अंतर्यामी संत थे, ज्ञानी संत थे, पहुंचे हुए संत थे, उनको दया लगी कि हमें पता तो करना चाहिए, हमें हमारी जिम्मेवारी भी बनती है कि विष किसने दिया, ये पता तो करे। जब ध्यान लगाया तो पता चल गया कि विष देने वाली और कोई नहीं, राजा जी की महारानी ही है। संतों की आंखें भी भर आई और संतों ने रानी को एकांत में बुलाकर पूछा कि सच सच बताओ, तुम्हारे पुत्र को क्या हुआ? कहा, हमारा पुत्र मर गया, हम दुखी हो गए, या तो आप यहाँ रहो या हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि आप हमें इतने दुख में तो छोड़कर जाओगे नहीं। और संत का स्वभाव भी है कि कभी किसी अनजाने को भी दुख में नहीं छोड़ सकते। वो राजा रानी तो संत के भी प्रिय बन चुके थे, उनको कैसे छोड़कर चले जाते? तो कहा, सच सच बताओ, हमने सब कुछ देख लिया है, आपने अपने ही पुत्र को विष कैसे दिया? तो रानी रोने लगी और संतों के चरणों में गिर गई। जो बड़े महाराज थे, बड़े संत थे, उनसे विनती करी कि इस बात की खबर किसी को नहीं लगनी चाहिए। मैंने अपने पुत्र को विष इसलिए दिया क्योंकि मेरा पति जो राजा जी हैं वो आपसे अतिशय प्रेम करते हैं, उनकी निष्ठा आप में गहरी होती जा रही है, और वो इतने उदास, इतने दुखी हो गए आपके जाने का नाम सुनकर। तो मैंने मन में विचार किया कि अगर आप चले जाओगे तो पता नहीं क्या होगा, ये जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। तो इसलिए मेरे सामने कोई और रास्ता था ही नहीं अपने पुत्र को विष देने के अलावा। मैं क्या करती? तो कहते हैं संत रानी की तरफ देखते ही रह गए और कहा, धन्य है, धन्य है रानी, धन्य है, तेरे जैसी भक्ता पत्नी जिस राजा के, जिस गृहस्थ की होती है, उनके घर तो भगवान, अरे संत तो क्या, भगवान स्वयं रहने को तैयार हो जाते हैं। हम आपको वचन देते हैं कि हम छोड़कर नहीं जाएंगे। और अपने पुत्र को, कहते हैं जो मरा हुआ पुत्र था, मंगाया गया और संत ने भगवान के सामने उस पुत्र को सुलाया, और सुला करके भगवान का चरणामृत और उस पुत्र के मुख में दिया और कहा कि अगर हमने सच्चे मन से भगवान की कभी सेवा करी है तो इस भक्ता की सभी मनोकामना पूर्ण हो और इस भक्ता का पुत्र ठीक हो जाए। और कहते ही कहते जैसे ही संतों ने कान में कहा, बेटा उठ, राम राम कहे,
बेटा उठ राम राम कहे। तो कहते हैं वो पुत्र उठ करके बैठ गए राजकुमार, और सब जगह चारों तरफ संतों की और भक्तों की और भगवान का जयकारा लगने लगा और सब बड़े अतिशय प्रसन्न हो गए। फिर राजा और रानी का इतना प्रेम देख करके संत वहां से ना जा पाए, और कहते हैं महल से थोड़ी दूर पर उन्होंने अपनी कुटिया बनाई, और राजा और रानी उनके लिए अपने हाथों से जब उत्सव होता तो प्रसाद बनाते, अपने हाथों से उनके जो ठाकुर जी थे उनके लिए श्रृंगार की वस्तुएं बनाते, माला बनाते और ले जाकर के संतों की सेवा करते और रोज सत्संग सुनने जाते। यही क्रम चलता रहा। कभी गीता जी सुनी जाती, कभी भागवत सुनी जाती, कभी रामायण सुनी जाती, और ऐसे करते करते उस रानी के पुण्य प्रताप से राजा की नगरी में जितने थे सारे के सारे भक्त बन गए। वो लोग भक्त और भगवान की जय, आज के आनंद की जय। कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं, उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, स्वर्ण सुने हरि कथा, रसना करे गोविंद गुणगान। कहते हैं अपनी जिह्वा से तो गुणगान करते रहो हरि का, और अपने कानों से ये भगवान की छोटी छोटी प्यारी प्यारे भक्तमाल की कथाएं सुनते रहो, तो हरि हमसे दूर नहीं है। और भगवान तो खुद कहते हैं, ना हम बसामी वैकुंठी योगिना हृदय ने मत भक्ता गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, और ना मैं योगियों के हृदय में जो सब कुछ छोड़ करके जंगलों में बैठे हैं या कहीं पहाड़ों में बैठे हैं। कोई जरूरी नहीं कि मैं वहां मिलूं। मेरा प्यारा भक्त भगवान का भजन करता है, मैं वहीं पर उनके हृदय में मिलता हूँ। तो हमारे प्रभु को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने मन से भगवान को याद करते रहो और कानों से भगवान की कथाएं सुनते रहो और अपनी रसना से भगवान का नाम रटते रहो और इन्हीं हाथों से संतों की सेवा करते रहो। तो वो दिन दूर नहीं कि ठाकुर जी हमारी सेवा स्वीकार करेंगे। और वैसे भी न जाने कौन से पुण्य पुंज थे जो भगवान की अतिशय कृपा हुई, तो आज हम वृंदावन वास कर रहे हैं। और ठाकुर जी की हेतु की कृपा है कि यहाँ पर आकर के जो कुछ मिला संतों की कृपा से मिला, भगवान की कृपा से मिला। इसलिए हम छोटी छोटी भक्तमाल ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हैं और सुनाते हैं कि जैसे तोतली भाषा में एक बच्चा कोई कविता कोई पाठ सुनाता है तो और कोई प्रसन्न हो ना हो पर उसके माता पिता अति प्रसन्न होते हैं। तो जो मेरे भगवान के प्यारे भक्त हैं, मुझ में कोई ज्ञान नहीं है, मुझ में भी कुछ भी नहीं है, ना कोई भक्ति है ना कोई ज्ञान है। बस ये थोड़ी सी कृपा प्रसादी भगवान के द्वारा संतों के द्वारा मिली है जो मैं मेरे भगवान को सुनाती हूँ। और इस बहाने अपने मन को भी सुना लेती हूँ कि चलो वृंदावन बैठे हैं तो कुछ समय का सदुपयोग हो जाए। बस इसी भाव से हम भक्तमाल की कथा कहते हैं और सुनते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।